हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस क्लास में सोल्व करेंगे। ये है 18/8/2022 थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डैश में की गई थी। आप ध्यान रखेंगे, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जिन्हें आमतौर पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी सुधारों के रूप में जाना जाता है। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके रूप में जाना जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों ध्यान रखेंगे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। और ये अवधि थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेके 1997 तक। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट। इसका कारण यह है कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं अरब सागर से आती है तो वे पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती है और इस प्रोसेस में हवाएं दोस्तों क्या हो जाती हैं, ठंडी होती है और उनमें मौजूद जो नमी है वो क्या हो जाती है, अधिक कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, जिसके कारण भारी वर्षा हो जाती है। और ये होता है पश्चिमी घाट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू आर ए डीटीबी को विश्व अक्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। उस टाइम यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में मांग के नियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? पहला, मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च मूल्य होने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा की मांग करेगा। ये अपने आप में दोस्तों लॉजिकली स्टेटमेंट ठीक है। उच्च मूल्य होने पर जब हाई प्राइस होगा तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु की क्या करेगा, कम मांग करेगा, ये ठीक है। बी, मांग ह्रासमान मतलब कि कम करना, हरासमेंट मतलब कम करना। मांग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से व्युत्पन्न है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि उपभोक्ता सबसे पहले अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किफायती वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा, मूल्य में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग का आकार, रूप और परिमाण बदल जाता है। ये स्टेटमेंट तीसरी है जो ये गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे आप, डिमांड कर्व या मांग वक्र में बदलाव तब होता है जब कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले जो अलग दूसरे फैक्टर हैं, अन्य कारक जैसे कि आय, रुचि संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जब ये बदलते हैं। ये गलत है तीसरा, पहले दो ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये उल्लिखित किया गया है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 343 वन, आर्टिकल 343 क्लोज वन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जीता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पंकज अडवाणी ने। आपको याद रखना है 2024 क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2024। 2024 में दोस्तों विजेता है ध्रुव सीतवाला। विजेता कौन है? ध्रुव सीतवाला। नाम लिख देता हूं मैं, ध्रुव सीतवाला। और इन्होंने हराया किसको? जो यहाँ पे विजेता थे पंकज अडवाणी को हराया इन्होंने। उप विजेता है पंकज अडवाणी। कहाँ पे हुए थे? रियाद में हुए थे, सऊदी अरब के। कब? 2024 में, ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो ये है राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन इसका थर्ड, लघु अवधि। जो निम्न आय वाले लोगों को परिवारों को लघु अवधि मतलब छोटी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सहायताएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है? दक्षिण भारत में फसल उत्सव है जो मोस्ट फेमस, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओणम। स्पेशली किसमें मनाया जाता है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी है दोस्तों सहायक नदी नहीं है? तो ये नदी है, ध्यान रखेंगे आप, गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। और इसको नारायणी नारायणी नदी भी कहा जाता है इसको। ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इंड्स टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये 2022 में हस्ताक्षर हुए थे, 25 फरवरी 2022, 2022। और ये हिस्सेदारी थी 4.7%। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानूनी कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? किसके अनुसार? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 12, 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश होती है? राज्यसभा में होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन फर्स्ट 250। क्वेश्चन नंबर 13, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये फेमस है, ऑप्शन फर्स्ट, बॉक्साइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल्फ इलेक्ट्रिक वाहन एफसीईवी के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। यह पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो उस टाइम ध्यान रखेंगे ये शुरू की गई थी यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका पायलट परियोजना टोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीएटी बोलते हैं, इनके द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टोटा कह सकते हैं, टोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, उस टाइम पूछा गया था, ठीक है, आपको आइडिया लगाना है कि किस टाइप के करंट अफेयर पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट है, जिसके फैक्ट बनते हैं, आसपास के जो एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो मैं जरूर डिस्कस करता हूँ। जैसे कोई अवार्ड है या कोई इस टाइप का क्वेश्चन है, अवार्ड है या कोई एक खेल जगत का क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर सकते हम, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसको बस आपको आंसर देखना है, एक आइडिया लेना है यहाँ से कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? ये सिफारिश की थी पीके थुंगन समिति ने। ध्यान रखेंगे, 1989 में, 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर बता देता हूं, इसका तो आंसर है ऑप्शन सेकंड, लक्ष्य सेन। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 पूछेगा एग्जाम में। 2024 दोस्तों जीता है, ध्यान रखेंगे, चाइना के यू के ये के सी यू की ने, चाइना के सी यू की ने जीता है 2024 में, चाइना के सी यू की। हराया इन्होंने किसके? हांगकांग के
ली चेउक थियू को हराया है। ली चेउक, सॉरी, ये यू, ली, मैं नाम लिख देता हूँ। ली, इन्होंने हराया इनको, चुक यू, इनको हराया है। जीता किसने? सी यू की ने, सी यू की, ये विनर है और इनको हराया, ये उप विजेता है, हिंदी में कह सकते हैं। याद रखना आपको 2024 का। 22 में किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, राजा नंदीवर्धन ने। क्या नाम है? राजा नंदीवर्धन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? चित्तरंजन दास दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जो पेशा था आपको ध्यान रखना है, ये थे एक प्रोफेशन में वकील। क्वेश्चन नंबर 19, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है? यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से एक किस्त में काट ली जाती है। तो ये योजना है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।